एयर इंडिया फ्लाइट से जो लोग भी सफर करना चाहते हैं, आज मैं उनको बताने वाला हूं कि अगर आपने एयर इंडिया फ्लाइट की टिकट ली हुई है और आपके पास अगर आपका लगेज सामान ज्यादा हो जाता है तो आप लोग एयर इंडिया की फ्लाइट में किस तरह से लेकर जा सकते हैं। उसको जो उसका फीस होता है पे करके आपको कितना फीस पर किलो पे करना होगा या फिर आपके बैगेज के हिसाब से पे करना होगा, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि जो लोग भी एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर करते हैं, अगर इंडिया से इंडिया के बीच में सफर करते हैं यानी जो डोमेस्टिक्स होते हैं, तो उसमें जो है आपको जो चार्ज देना होगा एक्स्ट्रा बैगेज का, एयरपोर्ट पर आपको 650 रुपए प्रति किलो देना होगा, लेकिन उसमें अलग से जीएसटी भी लगेगा। अब जो जीएसटी लगेगा 650 का जो बनेगा आप उतना जोड़ लें, उसके बाद 650 प्लस जीएसटी यानी दोनों मिलाकर आपको पर किलो देना होगा। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर जीएसटी आपको नहीं देना होगा, केवल आपको 650 रुपए प्रति किलो देना होगा। अब वो कौन से एयरपोर्ट है? जैसे कि असम में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है, उसके बाद असम में एक और एयरपोर्ट है जो कि बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके बाद असम में और एक एयरपोर्ट है रोहिंग्या हवाई अड्डा जिसको जोरहाट हवाई अड्डा कहा जाता है, और उसके बाद लीलाबाड़ी हवाई अड्डा ये भी असम में है, उसके बाद सिलचर हवाई अड्डा ये भी असम में है, उसके बाद सलोनी बाड़ी या तेजपुर हवाई अड्डा ये भी असम में है, बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मणिपुर में है, उमरोई हवाई अड्डा या शिलांग हवाई अड्डा ये मेघालय में है, लेंगपुई हवाई अड्डा ये मिजोरम में है, दीमापुर हवाई अड्डा ये नागालैंड में है, महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक हवाई अड्डा जो कि त्रिपुरा में है, उसके बाद सिविल एयरड्रोम बागडोगरा हवाई अड्डा ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। इन अगर एयरपोर्टों पर आप जा रहे हैं तो आपको जो 650 रुपए किलो ही आपको पे करना होगा, इसमें जीएसटी दर नहीं लगेगा। तो इंडिया से इंडिया के लिए, अगर आप यही चीज इंडिया से आप विदेश के लिए सफर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं मध्य पूर्व एशिया में जो कि जो गल्फ कंट्री है, अगर आप उन जगहों में सफर करते हैं तो आपको यहाँ डॉलर के हिसाब से पे करना होगा। अब वो डॉलर के हिसाब से जितना होगा, आप जिस कंट्री से जा रहे हैं उसमें आप उस हिसाब से मतलब उसको कन्वर्ट करके देना होगा। जैसे कि अगर गल्फ कंट्री की हम बात करें तो आपको $17 पर किलो आपको पे करना होगा। अब $17 का आप या अगर सऊदी अरब से जा रहे हैं तो रियाल में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आप दुबई से जा रहे हैं तो दिरहम में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे जिस गल्फ कंट्री से जा रहे हैं उस हिसाब से उतना कन्वर्ट करके आपको उतना चार्ज देना होगा पर किलो। उसके बाद उसमें जो जैसे कि सऊदी अरब जाएंगे तो वैट भी लगेगा, और दूसरी जगह जाएंगे अगर वहां उनका चलता होगा तो वो लगेगा, नहीं तो फिर आपको उतना ही पे करना होगा, प्लस वैट भी सऊदी अरब से उसमें वैट भी जोड़ा जाएगा, यानी जो $17 है। लेकिन अगर आप लोग एयर इंडिया की फ्लाइट तो टिकट ले रहे हैं ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं जो अपना लगेज का सामान बढ़ाने के लिए, तो आपको $14 पर किलो पे करना होगा, यानी $14 लगेगा उसमें, जो कि आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तो एयर इंडिया की फ्लाइट से जब भी आप सफर कर रहे हैं, खासकर गल्फ कंट्री से आप इंडिया जा रहे हैं, तो इसमें ये चीज का बड़ा ध्यान देना होता है कि हम पहले ही जब हम बुक कर रहे हैं तो उसी के साथ हम अपना सामान का जो हमारा एक्स्ट्रा अगर लगेज है तो हम उसी में मतलब पे फीस पे करके आराम से यहीं बढ़ा ले, ताकि हमें एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत ना हो, जो कि आपको $14 तकरीबन पड़ता है पर किलो। तो एयर इंडिया की फ्लाइट वाले वैसे भी 30 किलो 25 किलो इस तरह से लगेज इकोनॉमी क्लास में दे देते हैं, 35 किलो भी देते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास में बहुत सारे टिकट होते हैं, जो टिकट जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसमें लगेज मिलता है। मैं आपको पहले भी वीडियो बनाकर इस बारे में बता चुका हूं, तो आप लोग शायद वो वीडियो देखे भी हैं, उसमें मुझे काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया है उस वीडियो में, तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। और अगर यही आप उत्तरी अमेरिका साइड जा रहे हैं तो आपको पर किलो 130 अमेरिकी डॉलर, कनाडा जा रहे हैं तो 190 सीएडी, उसके बाद यूरोप जा रहे हैं तो 100 अमेरिकी डॉलर, इस तरह से मतलब आपको सामान जो अगर लेके जा रहे हैं मतलब 23 किलो से 32 किलो का गट्ठर ही लेके जा रहे हैं, यानी कार्टून या बैग लेके जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको पे करना होगा। और अगर आप यही चीज जो है मान लीजिए कि आप सार्क देश मतलब इंडिया को छोड़कर सार्क देश जो इंडिया से सटे हुए देश हैं, जैसे कि मान लीजिए नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों में, तो आपको $22 पर किलो पे करना होगा। ये समझ लीजिए $22 पर किलो आपको उसमें देना होगा। लेकिन इसमें ज्यादातर सवाल मेरे से यही भाई लोग किए थे जो गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो गल्फ कंट्री वालों के लिए $17 आपको एयरपोर्ट पर पे करना होगा, $14 आप ऑनलाइन पे करेंगे, उसमें जो है अगर सऊदी अरब से जा रहे हैं तो वैट उसमें शामिल नहीं है, यानी आपको वैट भी उसमें शामिल करना होगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।